श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बोले ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते। श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी। ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम। अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी। जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। बोलिए श्री राम भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और हम योग प्रेरिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री चंद्रसागर जी मुनि राज की। श्री राम की यह कथा प्रारंभ हो इससे पूर्व थोड़ा सा गुड़ कीर्तन करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष है सिद्ध प्रभु बलराम। रघुवर ने ये जान लिया कि एक यक्ष की माया है, इसी ने सारे ठाठ रचा दिए हैं। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वो वहां पर रुक गए। और रुकने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वह कपिल जिसने उनको अपने घर से निकाल दिया था,
वो वहां पर लकड़ी लेने आया, उस जगह पर आकर के देखता, अरे पहले तो यहाँ पर कोई नगरी थी ही नहीं, कोई स्थान था ही नहीं, इतना सुंदर ये कहाँ से बन गया, ये किसकी माया है। तो उसने पूछ लिया, और पूछ लिया तो फिर उसे पता पड़ा, यह रामपुरी, यहाँ रामदेव लक्ष्मण भ्राता भी साथ में है। वह राजा यहाँ के हैं भारी, धन संपत्ति सब कुछ हाथ में है। सीता जी सुंदर रानी है, देवांगना देख लजाती हैं। तीनों की अद्भुत ज्योति है, कुछ कहने में नहीं आती है। वही उनसे मिल सकता है, जो जैन धर्म का धारी हो। प्रवेश उसी का नगर में हो, नमोकार मंत्र उच्चारी हो। फिर धन भी इतना देते हैं, राजा सम वह बन जाता है। प्रतिपाल करें तन मन धन से, जो शरण में उनकी आता है। जब उस कपिल ब्राह्मण ने वहां पूछा तो उसे पता पड़ा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े राजा रहते हैं, और उन राजा के पास में कोई भी जाए तो वह उसे वापस नहीं लौटाते हैं, उसे सब कुछ धन आदि दे करके धनवान बना देते हैं। उसने जाने का मन बनाया, लेकिन कहा गया जो कोई वहां जाएगा तो उसके लिए एक मंत्र याद होना चाहिए। और वह मंत्र क्या है, जो वहां पर जाकर के बोलना, सबके लिए एक मंत्र। नमोकार मंत्र तो सबने सुना है, लेकिन उसी नमोकार मंत्र का संक्षिप्त रूप जो आप अभी योग अभ्यास के समय पर सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? ओम अरहम नमः। अगर आप ओम अरहम नमः बोलते हुए हमारे पास आ जाओगे तो अपने आप तुम्हें कोई भी रास्ते में खड़ा हुआ होगा, तुम्हें रोक रहा होगा, तुम ओम अरहम नमः बोलने लग जाना, वो आदमी आपको हमारे पास तक भेज देगा, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। ओम अरहम नमः ये ऐसा सार्वभौमिक व्यापक मंत्र है, कोई भी जाति का कोई भी व्यक्ति इसको पढ़े और हर व्यक्ति के मन में ये मंत्र रहे तो वह कहीं पर भी अपने लिए किसी भी तरह का कोई व्यवधान हो, बाधा हो, उसको दूर कर लेता है। सबके लिए यह ओम अरहम नमः बोलना आना चाहिए। यह मंत्र जिसमें सभी तरह के मंत्रों का समावेश हुआ है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम। देखो, राजा के पास जाने के लिए भी अपनी कोई पहचान होनी चाहिए, और राम राजा के पास में जाने के लिए भी यह मंत्र की पहचान बताती है कि आप कुछ जानते हैं, आप कुछ धार्मिक हैं, आपने कभी संतों के उपदेश सुने हैं। इसलिए जब भी कभी आपके लिए किसी भी विशिष्ट पुरुष के पास जाना हो तो आप किस मंत्र का उच्चारण करना? ओम अरहम नमः। यह सुन के कपिल सोचता रह गया, मैं श्रावक बनूं मन में यह आ गया। उसी वन में आगे मुनि मिल गए, सुना धर्म हृदय में जो छा गया। बड़े पाप मैंने किए आज तक, नरक का ही सामा मेरा हो गया। पुरुषोत्तम मेरे घर पे जो आए थे, न सम्मान की ना मैं क्या हो गया। कहे दुर्वचन और निकाला उन्हें, यह पछतावा हृदय मेरे रह गया। यह सुन के कपिल सोचता रह गया, मैं श्रावक बनूं मन में यह आ गया। कपिल को पता पड़ गया ये वही महापुरुष हैं जिन्हें अपने घर से हमने निकाला था। आज हम ये समझकर के बड़े मन में पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे मुंह से कैसे दुर्वचन निकल गए, और उसके अंदर ये पछतावा होने लगा। और जब इस तरह से पछतावा हो गया
तो जाय ब्राह्मणी से कही मन की सारी बात, श्रावक व्रत दिलवा दिए उसको भी परमात। फिर दोनों रामपुरी आए, यक्षों ने माया फैलाई, कहीं अजगर शेर दिखाई पड़े, कहीं नाचे व्यंतर मायाई। णमोकार मंत्र उच्चारण से वह माया लुप्त हुई सारी, जिन मंदिर देखे आलीशान, श्री राम महल देखा भारी। वह यक्ष की माया को देखने के लिए जब वह कपिल और उसकी पत्नी दोनों वहां आए, तो इस तरह से यक्ष ने अपनी माया दिखाई। जहां जहां पर उसको डरावने जीव जंतु जंगल में मिले, वहां पर उसने जब जब ओम अरहम नमः पढ़ा, वह डरावने जीव भी वहां से उसको छोड़ करके चले गए। किसी ने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी ने उन जीव जंतुओं ने उसको काटा नहीं। और इस तरह से और वह आगे बढ़ता गया तो उसे बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े जिनालय दिखाई दिए। जैसा जिनालय आपका यह गांव के अंदर जिनेंद्र भगवान का बनने जा रहा है, जो दूर से ही जिसका ऊंचा शिखर दिखाई देता है, ऐसे ही बड़े बड़े जिनालय पहले हर गांव में हुआ करते थे। यह गांव के जिनालय बताते हैं कि गांव के लोगों में भी धर्म भाव है, समृद्धि का भाव है। इसलिए जहां जिनालय ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं, वहां पर मुनि महाराज भी आकर के ठहर जाते हैं। अगर यहाँ पर मुनि महाराज आपके लिए रुके हैं तो इसकी सौगात, इसका सबसे बड़ा निमित्त क्या है? वह जिनालय है, जिस जिनालय का निर्माण आपने किया है। अगर जिनालय का निर्माण नहीं होता तो मुनि महाराज यहाँ आते? कई गांवों से निकल जाते हैं, रात्रि में रुक जाते हैं, शाम को रुक गए, सुबह विहार कर जाते हैं। इससे ज्यादा रुकने का कोई सौभाग्य नहीं बनता। मुनि महाराज के कदम वहीं रुकते हैं जहां पर ऐसे अच्छे जिनालय होते हैं, जो जिनालय पहले दुनिया में सब जगह हुआ करते थे, हर काल में हुआ करते थे। मर्यादा पुरुष श्री राम भी ऐसे जिनालयों वाले गांव में जाकर के रुकते थे। इसीलिए हमारा मन भी ऐसे जिनालय को देख करके इस गांव में रुकने का हुआ है। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, बोलो दशरथ जिनके। पीछे तक से आवाज आए, हाथ भी बजे, मुंह भी बजे। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन जन गाए। कौशल्या नंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, इक्ष्वाकु वंश की शान। छत्री जग दया निधान, छत्री जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु भगवान। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता, बोलो हर प्राणी जिनको गाता। ना जाति वेद मन लाता, ना जाति वेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण, सीता के स्वामी प्राण। हनुमान के जो अभिमान, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, सीता के स्वामी प्राण। हनुमान के जो अभिमान, हनुमान के जो अभिमान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। ये क्यों वन वन में भटक रहे थे, वन वन में क्यों गए, इसका कारण क्या है? पितु वचन निभाने खातिर, पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु के राजा सुख खातिर वन वन करते विश्राम, वन वन करते विश्राम। अन्याय अनीति न काम, अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। फिर सामने ही लक्ष्मण को देख वह भय से थर थर कांप गया, और छोड़ ब्राह्मणी को वहां पर वह शीघ्र ही पीछे भाग गया। हंसकर लक्ष्मण बोले भाई ब्राह्मण मिलने को आया है, मुझको देखा तो भाग गया, भय उसके हृदय समाया है। रघुवर ने कहा ले आओ उसे अब धैर्य दिलासा दे करके, अब गुड़ पर गुड़ हम करते हैं सन्मान करें धन दे करके। सेवक दो चार झपट करके ब्राह्मण को वहां पिलाते हैं, थर थर कांपे और बोले नहीं, रघुवीर बहुत समझाते हैं। चरणों में गिर के क्षमा मांगे, अपमान किया स्वामी भारी, मैं पश्चाताप में जलता हूँ, कर्मों ने क्या मति थी मारी। रघुवर ने कहा चिंता न करो, जो होनी हो सो होती है, धन ले जाओ चाहे जितना, हीरा पन्ना और मोती है। राम कृपा से बन धनिक ऊंचे महल बनाए, मन में आई न शांति त्यागई हृदय समाए। उत्तम पुरुषों का किया मैंने जो अपमान, दीक्षा लेने से मिटे मन में हो गया ज्ञान। सोच समझ कर चल दिया दीक्षा लेने भोर, पंच महाव्रत धार के काटे कर्म झकोर। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी फिरोजाबाद के शुकोहाबाद स्थित श्री भरतेशपुरम में आयोजित होने जा रहा है भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं भरतेश भगवान की महामस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्य समापन समारोह। परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस कल्याणकारी आयोजन में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं को मिलेगा नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों पर कलश करने का सौभाग्य। आप भी देखिए इस समारोह का विशेष प्रसारण।
22 मार्च 2023 को दोपहर 2 बजे से। स्थान भरतेशपुरम, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आयोजक श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक समिति 2023, शिकोहाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन सलोनी, श्रीमती रिया, श्री सिद्धांत जैन, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग खिड़की प्रणाली।